हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब इंसेक्ट का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है और किस तरीके से एक इंसेक्ट जो है अपने रिस्पायरेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। आप देखना शुरू कर दिए हैं टारगेट सेमेस्टर। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे चैनल पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे तमाम तरह के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो इंसेक्ट का रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब देखो, रिस्पायरेशन जो इंसेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं? जनरली देखा जाए तो या तो वो ट्रैकिया से करेंगे या फिर किससे करेंगे? गिल से। ये तो याद होना चाहिए। ये तो अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है तो यही पूछ लिया जाएगा कि इंसेक्ट जो है रिस्पायरेशन किसके माध्यम से करते हैं। तो अब क्या बताएंगे? ट्रैकिया या फिर गिल्स। ठीक है, किसी किसी इंसेक्ट में गिल्स भी देखने को मिलता है, लेकिन जनरली ट्रैकिया ही मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम। अब देखो, अब इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। अब देखो होता क्या है, जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो एक तरह से बोले कि गैसेस का एक्सचेंज करता है। गैसेस का जो एक्सचेंज करता है वो किसके माध्यम से करेगा? जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है इन इंसेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से वो गैसेस का आदान प्रदान, एक तरह से बोले तो आदान प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, जो इनका ट्रैकिया है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे थ्रू आउट बॉडी में। पूरे बॉडी में करा है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी कलेक्टिवली फार्मिंग ट्रैकियल सिस्टम। और इनको जो है पूरे सिस्टम को हम लोग ट्रैकियल सिस्टम बोल देंगे। ये तो हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आगे कह रहा है कि दिस ट्रैकिया ओपन आउटसाइड, मतलब ये जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, ओपन होता है आउटसाइड में बॉडी वॉल के थ्रू। ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। अब देखो, जो ट्रैकिया होती है, आप भी जनरली ह्यूमन बींग का देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से ऐसी ट्रैकिया आती है। ठीक है, उसके बाद ट्रैक्यूल्स में ऐसे 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 करके बन जाती है, फिर यहाँ पे लंग्स आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ पे वही चीजें हम कह रहे हैं। यहाँ पे थ्रू आउट बॉडी जो है इनके बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और एक स्मॉल ओपनिंग पाया जाता है जो शरीर के बाहर पाई जाती है बॉडी वाल में, उसे हम लोग स्पाइरिकल के नाम से जानते हैं। उसी के माध्यम से, मतलब उसी के रास्ते जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, स्पाइरिकल्स अकर ऑन द प्लूरल सरफेस। प्लूरल सरफेस क्या होता है? जैसे हमने बताया था जब आगे मार्फोलॉजी में हम पढ़ाए थे, वहां पे हम बताए थे एक होता है डोर्सल, डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस का मतलब, मान लो ये इंसेक्ट है, उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डोर्सल सरफेस बोलेंगे। और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? वेंट्रल सरफेस बोलेंगे। और जो बगल बगल का है, अगल बगल का है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल सरफेस। तब स्पाइरिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लूरल सरफेस पे। मतलब देखो, एक इधर पाए जाएंगे, एक उधर पाए जाएंगे, मतलब जो है एक इधर पाए जाएंगे, एक इसके इधर, मतलब पाए जाएंगे, प्लूरल सरफेस पे पाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो या वन ऑन आइदर साइड ऑफ इच सेगमेंट, मतलब प्रत्येक सेगमेंट में जो है एक स्पाइरिकल्स देखने को मिलता है, किस? एब्डोमेन के। ठीक है, और थोरेक्स में भी कुछ जगह देखने को मिलता है। ये चीजें अभी हम आगे बात करेंगे। और हेड में कोई स्पाइरिकल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं द ट्रैकिया आर डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेज। मतलब देखो अब ट्रैकिया जो थी फाइन ब्रांचेज में जो है वो क्या कर रही थी, डिवाइड हो रही थी, जिसको हम लोग ट्रैकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, फाइन ब्रांचेज मतलब देखो अब चार घर की नालियां हैं। ठीक, चार घर की नालियां हैं, मान लो ये चार घर हैं, चार घर की नालियां हैं, एक ये मेन नाली है। ठीक है, अब सबके घर की नालियां क्या आएंगी, इसी मेन मेन में आके मिल जाएंगी। ठीक है, मेन में आके मिल जाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये मेन जो नाली है, इसको हम लोग एक तरह से मान ले ट्रैकिया है। ठीक है, और ये जो ये सबके घरों से नालियां आ रही हैं, ये क्या है आपका ट्रैकियोल्स है। उसी तरीके से इसमें भी मान सकते हैं। कह रहा है कि दे सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। मतलब देखो अब ये डायरेक्ट सप्लाई करते हैं किसको, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे डायरेक्ट बॉडी को या फिर टिश्यूज को। कह रहा है कि द ट्रैकियोल्स आर फॉर्म्ड इनटू ए सेल्स कॉल्ड ट्रैकियोब्लास्ट। मतलब देखो अब जो सेल से ये ट्रैकियोल्स बन रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रैकियोब्लास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द ट्रैकियल सिस्टम विथ फंक्शनल स्पाइरिकल्स इज कॉल्ड ओपन ट्रैकियल सिस्टम। मतलब देखो जो स्पाइरिकल सिस्टम क्या होगा, फंक्शनल होगा, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन ट्रैकियल सिस्टम बोलेंगे। विथ नॉन फंक्शनल स्पाइरिकल्स, जो नॉन फंक्शनल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रैकियल सिस्टम बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया, मतलब फंक्शनल होगा तो ट्रैकियल सिस्टम मतलब ओपन ट्रैकियल सिस्टम, अगर नॉन फंक्शनल होता है तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, क्लोज ट्रैकियल सिस्टम बोल देंगे। अब आगे हम बात करते हैं, कह रहा कि ट्रैकियोल्स आर फाइन इलास्टिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब जो ट्रैकियाज होता है वो फाइन इलास्टिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कह रहा कि विच आर इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक होता है इंडोडर्मल ओरिजिन, एक होता है इक्टोडर्मल। ठीक है, इंडो का मतलब अंदर ही उसका ओरिजिन है और इक्टो का मतलब बाहर। ठीक है, तो ये कैसा है, बाहर की तरफ है। मतलब देखो स्पाइरिकल के थ्रू तो वो तो बाहर आएगा ही, इसलिए उसको क्या बोलते रहे, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन बोलते रहे। अब आगे बात करते हैं ए स्पाइरल थिकनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ ट्रैकिया। कह रहा है दीज स्पाइरिकल थिकनिंग आर नोन एज टेंडिया। मतलब देखो अब उसमें कुछ स्पाइरिकल लाइक संरचना पाया जाता है, अभी फिगर दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसमें स्पाइरिकल लाइक संरचना पाए जा रहे हैं जिसको हम लोग टेंडिया के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, टेंडिया के नाम से जान रहे हैं। कह रहा है कि विच गिव सपोर्ट टू द ट्रैकिया विदाउट बीइंग क्लोज्ड विथ देयर नो एयर। मतलब देखो अब यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ट्रैकिया को, विदाउट बीइंग क्लोज्ड। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एयर, जैसे कि जब एयर ना हो तब तब की बात कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये फिगर है, फिगर के बारे में अब हम चर्चा कर देते हैं। ये ट्रैकिया का जो है फिगर है। ठीक है, क्या है, ट्रैकिया का ये फिगर है। अब देखो ये जो मेन है, ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया विथ टेंडिया। टेंडिया मतलब देखो यही स्पाइरिकल लाइक संरचना पाए जा रहे हैं, इसी को हम लोग टेंडिया बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से पतली पतली जो नलिकाएं निकल रही हैं इसी को हम लोग ट्रैकियोल्स के नाम से जानते हैं। थ्रू आउट बॉडी जो है ये फैली हुई होती है, कौन, ट्रैकिया। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है ये बाहर इंसेक्ट के बॉडी वॉल पे खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब आगे हम डिफरेंस देखेंगे किसमें, ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स में। जाहिर सी बात है डिफरेंस तो बहुत होंगे। अब डिफरेंस क्या क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। एक होता है ट्रैकिया, एक होता है ट्रैकियोल्स। आपको हम फिगर अभी जस्ट दिखा के आ रहे हैं तो वहां से भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ट्रैकिया में क्या होते हैं, दीज आर लार्ज ट्यूब रनिंग फ्रॉम स्पाइरिकल्स। मतलब ये लार्ज ट्यूब होते हैं। ठीक है, लार्ज ट्यूब रनिंग फ्रॉम स्पाइरिकल्स, और ये स्पाइरिकल्स क्या करेंगे, रनिंग करेंगे। अगला बात करते हैं, अगर ट्रैक्यूल्स की मैं वही बात करूं तो एराइजिंग डिस्टली फ्रॉम ट्रैकिया। मतलब देखो ये कहाँ से, ट्रैकिया से जो है निकलेंगे, एराइजिंग मतलब निकलेंगे वहां से। ठीक है, अब उसके बाद टेंडिया ट्रैकिया में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन टेंडिया की मैं बात किया था, स्पाइरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग टेंडिया के नाम से जान रहे थे। ठीक है, वही टेंडिया जो है ट्रैकियोस में एब्सेंट होगा, क्योंकि स्पाइरिकल लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है टेंडिया में। ठीक है, इंटीमा लेयर, इंटीमा लेयर जो होती है वो शेड होती है कब, मोल्टिंग के दौरान। ठीक है, इंटीमा लेयर शेड हो जाती है मोल्टिंग के दौरान ट्रैकिया में। लेकिन वहीं ट्रैकियोल्स की बात करें, जो इंटीमा लेयर है वो रिटेन रहती है, वो मतलब देखा जाए अनचेंज होती है ड्यूरिंग मोल्टिंग। मोल्टिंग के दौरान वो चेंज नहीं होती है, नेवर बिकमिंग इंट्रा सेलुलर। मतलब यहाँ पे एक तरह से बोले तो
कभी इंट्रासेलुलर में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें इंट्रासेलुलर, ये क्या होंगे, इंट्रासेलुलर होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, करा दे इंटीमा लेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन काइटिन मैट्रिक्स विथ रिजिलिन। मतलब देखो इसमें जो इंटीमा लेयर होगी, इसमें तो इंटीमा लेयर जो होगी उसमें प्रोटीन होगा, काइटिन होगा और रेजिलिन के साथ होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी सब कुछ होगा लेकिन रेजिलिन अब्सेंट होगा। जो रेजिलिन है वही क्या होगा, अब्सेंट होगा। किसमें, ट्रैकियोल्स में। ये दोनों में डिफरेंस था, डिफरेंस तो बहुत है, ठीक है। ये चीज देख लीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रैकियल ट्रंक के बारे में। ट्रैकियल ट्रंक क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कह रहा है कि द ट्रैकिया कमिंग फ्रॉम स्पाइरिकल थ्रू आउट द बॉडी ज्वाइनिंग विथ दोज ऑफ नाइबरिंग स्पाइरिकल फार्मिंग लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि बॉडी में जो है स्पाइरिकल के थ्रू आउट बॉडी में जो ज्वाइंटिंग हो रहे हैं, ठीक है, नाइबरिंग स्पाइरिकल से, वो क्या बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक बनाएंगे, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करें। कह रहा है कि लाइक वाइज दिस ट्रैकियाज बाई कंबाइनिंग विथ दोज कमिंग फ्रॉम डोर्सल लेटरल। मतलब यहाँ पे लेटरल यहाँ पे क्या करेगा, ये डोर्सल, डोर्सल के बारे में अभी हमने बात किया था। अपर साइड से, मतलब ये इंसेक्ट है, अपर साइड से ऐसे कुछ आएंगी, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक्स बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे लेटरल एंड वेंट्रल साइड की अगर मैं बात करूँ, फ्यूज होंगे, उसे ट्रांसवर्स कम्यूसर्स बोलेंगे, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडिनली कनेक्टिव्स, और वो क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडिनली से कनेक्ट होंगे, ठीक है। कह रहा है कि ऑल दीज इन टोटल फॉर्म ऑफ डोर्सल ट्रंक। मतलब यहाँ पे जो भी डोर्सल ट्रंक है, लिटरल ट्रंक विच आर 2 इन नंबर एंड 1 वेंट्रल ट्रंक। यहाँ पे देखो 2 नंबर में होंगे क्या, लिटरल ट्रंक, एंड 1 में होंगे क्या, वेंट्रल ट्रंक। इस तरीके से होंगे ट्रंक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डोर्सल ट्रंक। जो डोर्सल ट्रंक होता है वो क्या, किस काम के आता है, सप्लाई ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज हार्ट। मतलब देखो जो ये होगा डोर्सल ट्रंक, ये हार्ट को, ठीक है, क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन का काम करेगा, ठीक है। वहीं पे वेंट्रल की बात कर लें, वेंट्रल जो ट्रंक होती है वो क्या सप्लाई करेगी, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करेगी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। वहीं पे बात करते हैं, कह रहा है द 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक जो थे वो स्प्रेड होंगे ट्रैकियस टू एलिमेंट्री कैनाल, लेग, गॉन्स एंड विंग्स में, ठीक है। ये क्या करेंगे, इन इन जगहों पे देंगे, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जैसे ट्रैक्यूल्स की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, लेग्स की बात करें, गोन्स की बात करें एंड विंग्स की बात करें, ठीक है। उसके बाद हेड में कोई स्पाइरिकल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है हेड डू नॉट कंटेन स्पाइरिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है कि हेड में जो है कोई स्पाइरिकल्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहा है कि एयर इज सप्लाइड थ्रू द फर्स्ट पेयर स्पाइरिकल बाय मींस ऑफ द 2 मेन ब्रांचेस डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक। मतलब देखो जो उसमें एयर सप्लाई हो रहा है, फर्स्ट 2 पेयर स्पाइरिकल बाय मींस ऑफ द 2 मेन ब्रांचेज ऑफ द डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक। मतलब उसमें जो है 2 मेन ब्रांचेज हो रही हैं डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक की। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि वेयर 1 ब्रांच सप्लाई, उसमें से भी एक ब्रांच क्या करेगी, O2 सप्लाई करेगी, किसको, आई को और एंटीना ब्रेन, और अदर जो ब्रांच होगी वो माउथ पार्ट और मसल्स को और हेड को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। ये रहा आपका फिगर। यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम की बात किया गया है। अब ट्रैकियल सिस्टम में मैं बात करता हूँ, तो ट्रैकियल सिस्टम में देखो, अब ये इसको, ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसर्व बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल बोल रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक्स बोल रहे हैं। अब भाई स्पाइरिकल्स के बारे में बात करते हैं। एक तो हो गया आपका ट्रंक वगैरह हो गया, ट्रैकियल ट्रंक, ठीक। अब बात करते हैं स्पाइरिकल्स के बारे में। स्पाइरिकल तो आप लोग जान ही गए, इतना मैंने स्पाइरिकल्स के बारे में बात कर दिया कि आप लोग जान ही गए कि स्पाइरिकल्स क्या है। अब इसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ स्पाइरिकल्स के बारे में, तो स्पाइरिकल्स एक ओपनिंग होता है, ठीक है, जो इंटरनल ट्यूबुलर ट्रैकिया से जो है ज्वाइंटेड होता है एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्ट इन डिप्लूरा के अलावा इन ऑल ऑफ द ऑर्डर स्पाइरिकल्स आर एब्सेंट इन प्रोथोरेक्स।
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड एब्डोमेन। मतलब देखो, अब जो डिप्लूरा ऑर्डर को पहले छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद ऑल ऑर्डर, जो भी ऑर्डर पाए जाते हैं उसमें प्रोथोरिक्स एंड मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स और एब्डोमेन में जो है देखने को मिलता है। मतलब एक तरह से अब्सेंट देखने को मिलता है किसमें, इसमें। लेकिन अब वहीं पे आगे मैं बात करूं तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, प्रोथोरिक्स पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, सॉरी प्रोथोरिक्स पे एब्सेंट होंगे, प्रोथोरिक्स पे एब्सेंट होंगे। वहीं पे मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स, एब्डोमेन में देखने को मिलेंगे। टोटल स्पाइरिकल्स की संख्या बताएं तो 10 पेयर, 10 पेयर देखने को मिलती है। टोटल स्पाइरिकल्स की संख्या 10 पेयर देखने को मिलती है इन जनरल। इन जनरल मीन्स अगर जनरल इंसेक्ट में बात करें तो ये मान लो इंसेक्ट का एब्डोमेन हो गया, ये थोरिक्स हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है, ये हेड हो गया, ये आपका इंसेक्ट बन गया, ठीक। यहाँ पे एब्डोमेन मतलब ऐसे करके होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे अब देखो इतने में कहाँ पाया जाएगा, 8 पे पाया जाएगा, ठीक है, 8 पेयर्स पाया जाएगा। अब इतने में 2 पेयर्स, एक पेयर प्रोथोरिक्स पे, सॉरी एक पेयर मीजो पे, एक तो एक पे किस पे पाया जाएगा, मेटा पे, प्रो पे नहीं पाया जाएगा, प्रो पे अब्सेंट होगा। इन जनरल की बात कर रहे हैं। कई ऑर्डर में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे, आगे जब बताएंगे स्पाइरकल्स की टाइप, तो उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है नंबर के आधार पे, उस पर हम बताएंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, स्पाइरिकल्स आर सिचुएटेड ऑन प्लूरल सरफेस। ये तो मैं ऊपर ही पहले ही बता दिया कि प्लूरल सरफेस पे पाया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रिंग लाइक स्क्लेरोटाइड ऑल ओपनिंग कॉल्ड प्रीट्रिमी, ठीक है। मतलब देखो जो इस ओपनिंग थी स्पाइरिकल्स वाला, उसके जो ऐसे साइड में क्या पाया जा रहा है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, स्क्लेराइट पाया जा रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रीट्रिमी बोल रहे हैं, ठीक है, प्रीट्रिमी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है लीडिंग टू ए कैविटी। अब उसमें एक कैविटी पाई जा रही है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट्रियम बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, एट्रियम बोलेंगे, एट्रियम बोलते हैं, ठीक है, एट्रियम बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स एक ओपेंड बाय एरियल वाल्व। मतलब देखो अब यहाँ पे एट्रियल वाल्व एक पाई जाती है, जिसके माध्यम से जो है उसमें एक तरह से देखा जाए तो इंसेक्ट को ड्राई होने में भी बताते हैं, वाटर लॉस होने से एक मैकेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। उसी का काम, मतलब ये एट्रियल वाल्व क्या करते हैं, मेनली बंद करने का काम करते हैं, एक तरह से ये जान लो, ठीक है। कह रहा है कि लिंड विथ द फाइब्रस प्रोसेस एंड फॉर्म सो कॉल्ड फिल्ट चैम्बर, और इसको क्या बोल देंगे, फिल्ट चैम्बर बोल देंगे, विच रिड्यूस वाटर लॉस। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर लॉस, और ये एब्सेंस में क्या करेगा, क्लोज कर लेगा, ठीक है। जनरली ये एक्वेटिक इंसेक्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, ठीक है, उनमें ये चीजें देखने को मिलती है। ये रहा आपका स्पाइरिकल, आपका नहीं मतलब इंसेक्ट का, इंसेक्ट का ये स्पाइरिकल रहा। ये तो आप मेन जान ही रहे हैं, ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया तो जान ही रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस एंगुलर लीड्स, मतलब जो है ऐसे कुछ संरचना पाई जाती है, इसी पे स्पाइंस पाए जाते हैं। देखो ये स्पाइंस पाए जाएंगे, ये स्पाइरिकल्स हो गया, ये ट्रियम हो गया, देखो कैविटी है, इस तरीके से जो है पाया जाता है। ये क्यूटिकल हो गया इंसेक्ट का, ठीक है, इस तरीके से जो है पाया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, इसको कर दो, ये गलती से लिखा गया। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ पे पहला हम बात करते हैं होलोन्यूस्टिक। होलोन्यूस्टिक जैसे कि हम पहले एक चीज ध्यान रख लेना, पहले ही हम बता चुके, ऊपर ही बता चुके, जो इंसेक्ट का ट्रैकिया होता है, ठीक है, जो इंसेक्ट का ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में जो स्पाइरिकल्स होते हैं, वो स्पाइरिकल कितने पाए जा रहे थे, 10 पेयर, ठीक। वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे थे, तो एब्डोमेन में पाए जा रहे थे, और कहाँ पाए जा रहे थे, और मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स में पाए जा रहे थे। तो होलोन्यूस्टिक जो होता है, इसमें टोटल 10 पेयर तो पाए ही जाएंगे, लेकिन इसमें जो है 8 पेयर इसमें पाए जाएंगे, और 8 पेयर मतलब एब्डोमेन में पाए जाएंगे, 1 पेयर मीजोथोरेक्स में, 1 पेयर किसमें देखने को मिलेंगे,
मेटाथोरिक्स में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है हेमिन्यूस्टिक। हेमिन्यूस्टिक में क्या था, इसमें एक या एक से ज़्यादा जो है नॉन फंक्शनल भी पाए जाते हैं। तो ये भी कई तरह के होता है। ठीक है, नॉन फंक्शनल का मतलब जीरो हो जाएगा, इस ये भी कई तरह से पाया जाता है। पहला आता है पेरिन्यूस्टिक। हेमिन्यूस्टिक जो है कई तरीके से होता है। पहला हेमिन्यूस्टिक का पहला आ जाता है पेरिन्यूस्टिक। पेरिन्यूस्टिक में क्या होता है, टोटल इसमें 10 स्पाइरकल तो पाए जाएंगे, लेकिन 8 जो एब्डोमेन वाला होगा ये फंक्शनल होगा, और जो मीजोथोरिक्स वाला होगा ये फंक्शनल होगा, और जो मेटाथोरिक्स वाला होगा वो नॉन फंक्शनल होगा। ऐसे इंसेक्ट लेप्डोप्टेरा के लार्वी हो गए, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ये क्या हो गए, इनके इंसेक्ट जो हैं इसमें ऐसा देखने को मिलता है। अगला बात करते हैं, अगला आता है एम्फीन्यूस्टिक। अगला आता है एम्फीन्यूस्टिक। एम्फीन्यूस्टिक में क्या होता है, इसमें जो है एब्डोमेन में एक फंक्शनल पाया जाएगा। ठीक है, मतलब एक डोमेन में एक स्पाइरिकल्स पाए जाएंगे, और आपका मीजोथोरिक्स में एक स्पाइरिकल, और जो मेटाथोरिक्स का है उसमें नॉन फंक्शनल पाया जाएगा। ठीक है, यही चीजें बोल रहा है। तो ये डिप्टेरा में जनरली देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, डिप्टेरा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोन्यूस्टिक। प्रोपोन्यूस्टिक की बात अगर हम करें, कह रहा है कि ओनली वन पेयर दैट इज मीजोथोरिक स्पाइरिकल्स एंड ओपन। मतलब देखो ये मीजोथोरिक स्पाइरिकल्स जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एब्डोमेन में नॉन फंक्शनल होगा। अब यहाँ पे मेटाथोरिक्स भी नॉन फंक्शनल है। जो मीजोथोरिक्स है उसमें एक स्पाइरिकल, मतलब ये पेयर में है, ये मत समझिए कि एक है, पेयर में है, मतलब दो हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल मॉस्किटो प्यूपा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेटान्यूस्टिक। मेटान्यूस्टिक में अगर हम बात करें तो ये क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है मेटान्यूस्टिक में ओनली लास्ट पेयर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स क्या होगा, ओपन होगा, बाकी सब में जीरो, मतलब नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, इसका भी मॉस्किटो लार्वी एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आता है ए न्यूस्टिक। ए न्यूस्टिक में कोई फंक्शनल स्पाइरिकल्स होते ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मे फ्लाई का लार्वा, निम्फ, और ओडोनेटा का जो होगा निम्फ हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बस इसमें क्या याद करना है, नाम याद रखना है, और यहाँ पे जो है एग्जाम्पल याद रखना है, और क्या याद रखना है, कितने पाए जाते हैं, मतलब कितने फंक्शनल होते हैं, कितने नॉन फंक्शनल, इस तरीके से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला आता है हाइपोन्यूस्टिक। हाइपोन्यूस्टिक में क्या होता है, एक से दो पेयर स्पाइरिकल कंप्लीटली डिसअपियर आर अपसेंट। मतलब यहाँ पे या तो डिसअपियर होंगे या फिर अपसेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है स्पिनकुलाटा। स्पिनकुलाटा या फिर मैलोफेगा। मैलोफेगा भी इसका एग्जाम्पल है। अब एक आता है हाइपर न्यूस्टिक। हाइपर जैसा कि नाम ही पता है हाइपर। अब इसमें 10 पेयर से ज़्यादा होंगे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये डिप्लूरन में आते हैं। ठीक है, डिप्लूरन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका आपका नहीं, मतलब इंसेक्ट का खत्म होगा। हम बार बार आपको बोल देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हर फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। हाँ, और डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल द टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।